बीएसएनएल जैसी बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सरकारें आज तक डुबाने का काम कर रही हैं और इसका जवाब कौन देगा, यही मैं आज सरकार से पूछने आया हूं। 149 वाला रिचार्ज अब 21 दिन के लिए होता है, वो भी 249 में, और यही देश का दुर्भाग्य है, यही हम लोगों का दुर्भाग्य है। लेकिन आज देश में बीएसएनएल नंबर 1 कंपनी नहीं, जियो और एयरटेल जैसी नंबर 1 कंपनी है टेलीकॉम के क्षेत्र में। वोडाफोन आइडिया को 4G स्पेक्ट्रम मिल सकता है, तो इस देश की सबसे बड़ी पुरानी कंपनी बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का नहीं मिल सकता। जो 1 महीने का रिचार्ज आप 250 रुपए में ले रहे थे और आने वाले कुछ महीनों और कुछ सालों में वही रिचार्ज आप 500 रुपए में नहीं लिए, तो मान लीजिएगा बीएसएनएल ऑफिस के बाहर कोई पत्रकार नहीं, कोई पागल श्रीटी आदमी चिल्ला रहा था। आज मैं भारतीय टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के दफ्तर के सामने सरकारों को कुछ कटु सत्य सिखाने का और कुछ दिखाने का काम मैं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है कि बीएसएनएल जैसी कंपनी आज देश में घाटे में चल रही है। इस देश में एयरटेल नंबर 1 पर, आइडिया नंबर 1 पर, वोडाफोन नंबर 1 पर, जियो नंबर 1 पर, और देश की सरकारी कंपनी बीएसएनएल आज कहीं ना कहीं दिन दुना रात चौगुना घाटे में जा रही है। इसका जवाब कौन देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में ना महीना 31 दिन का और 30 दिन का होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के हिसाब से महीना 28 दिन का, 21 दिन का और 24 दिन का होता है। और कहीं ना कहीं 149 वाला रिचार्ज अब 21 दिन के लिए होता है, वो भी 249 में, और यही देश का दुर्भाग्य है, यही हम लोगों का दुर्भाग्य है कि बीएसएनएल जैसी बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सरकारें आज तक डुबाने का काम कर रही हैं, और इसका जवाब कौन देगा, यही मैं आज सरकार से पूछने आया हूं। इस देश में बीएसएनएल कभी नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी और आज नंबर 1 कंपनी जियो है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और कभी ना कभी जब देश में टेलीकॉम का संचार का आविष्कार हुआ तो बीएसएनएल को लेके आया गया और नंबर 1 कंपनी बनाया गया, लेकिन आज देश में बीएसएनएल नंबर 1 कंपनी नहीं, जियो और एयरटेल जैसी नंबर 1 कंपनी है टेलीकॉम के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं जो स्पेक्ट्रम होता है वो देश की सरकार स्पेक्ट्रम देती है, और भारत सरकार ने अभी तक बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। एयरटेल को 4G स्पेक्ट्रम मिल सकता है, जियो को 4G स्पेक्ट्रम मिल सकता है, वोडाफोन आइडिया को 4G स्पेक्ट्रम मिल सकता है, तो इस देश की सबसे बड़ी पुरानी कंपनी बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का नहीं मिल सकता है। यह दुर्भाग्य है। और आज मैं इस बीएसएनएल दफ्तर के सामने से कह रहा हूं, जो 1 महीने का रिचार्ज आप 250 रुपए में ले रहे थे और आने वाले कुछ महीनों और कुछ सालों में वही रिचार्ज आप 500 रुपए में नहीं लिए, तो मान लीजिएगा बीएसएनएल ऑफिस के बाहर कोई पत्रकार नहीं, कोई पागल श्री और चूतिया आदमी चिल्ला रहा था। और यह सत्य है, यह कटु सत्य सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पता है, जियो का और इसके बाद एयरटेल का, आइडिया का बड़ा बड़ा शोरूम खुला है इस देश में, और वहां पर बड़ा बड़ा सिम बेचा जाता है, लेकिन इस देश में भारतीय संस्था जो है बीएसएनएल टेलीकॉम के क्षेत्र में, उसका सिम ना कहां बेचा जाता है, फुटपाथ पे, वो भी फ्री में। और फ्री का सिम भी लोग लेने से नहीं कतराते हैं, फ्री का सिम भी लोग नहीं लेते हैं, कारण कि इस देश में 4G काम ही नहीं करता है बीएसएनएल का। कांग्रेस के शासनकाल में 2G का जो है घोटाला हुआ था, उसकी जांच की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को काहे नहीं दिया गया, इसकी जांच कौन करेगा, मोदी जी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और भारत की इस कंपनी को जब तक इस देश के नेता लोग डुबा नहीं देंगे ना, तब तक कहीं ना कहीं इस देश का विकास वो असली मायने में नहीं करेंगे। मुझे इतना पता, आप चीन का बहिष्कार करते हैं, अन्य चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, चीनी मोबाइल कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, तो बीएसएनएल को आप लोग ऊपर उभार कर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सशक्त भारत की आप बात करते हैं, तो बीएसएनएल को सशक्त काहे नहीं बनाते हैं? कितने का रिचार्ज कराते हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, ये सरकार का नीति है। हाँ। बीएसएनएल को जानबूझ के डुबाया जा रहा है। हाँ। अगर बीएसएनएल को सरकारी वो है, हाँ, नहीं डुबाया जाएगा तो जियो को, इसको अगर 4G अप्रूव दे दिया जाएगा तो फिर सब कुछ बीएसएनएल खरीदने लगेगा, जियो एयरटेल को कोई पूछेगा नहीं, और जियो एयरटेल को कोई नहीं पूछेगा तो उनको पैसा कहां से पहुंचेगा? ये सब सरकार का नीति है। जिस बीएसएनएल को बढ़िया बढ़िया अधिकारी, बढ़िया बढ़िया लोग यूज करते थे, आज फुटपाथ पे ये टपरी लगाकर, टेंट तंबू लगा के इस देश में, लेकिन कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है कि बीएसएनएल को डुबाया जा रहा है और जियो जैसी बड़ी कंपनी को एक बार फिर से उभारा जाता है। बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल जो है देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है, और जियो अभी 2.5-3 साल पहले आया है, लेकिन उसको 4G स्पेक्ट्रम अप्रूव कर दिया जाता है। तो सरकार का नीति बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम, जियो एयरटेल 5G की तरफ बढ़ रहा है, और बीएसएनएल को भी 4G का में आइडिया, वोडा, इसके बाद जियो एयरटेल आज 5G का ट्रायल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ 2G और 3G पे लटका हुआ है बीएसएनएल। इस देश का दुर्भाग्य है कि बीएसएनएल को डुबाया जा रहा है, और यह सबसे बड़ी विडंबना इस देश की कि बीएसएनएल जब तक ऐसे ही क्षेत्र में रहेगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति को बहुत अच्छे से होता रहेगा। हम आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हो, तो बीएसएनएल को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया जाता है? बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम क्यों नहीं अप्रूव किया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस दिन बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, उस दिन बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। ये 100% आप लिख लीजिएगा। हम खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है।
नहीं। जियो का एयरटेल का शोरूम खुला हुआ है और ये जियो का ऑफिस है, ये स्थिति है, उधर कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे टूटा फूटा सब स्थिति है, देख लीजिए। ये सरकारी कंपनी है ना, इसीलिए ऐसा होता है। इस देश में कहीं ना कहीं विकास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। और मैं अभी रेलवे स्टेशन के बाहर मैं खड़ा होकर देख रहा था कि एक आदमी बीएसएनएल की सिम फ्री बेच रहा है, लेकिन उसको लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। कारण कि उस सबसे घटिया कंपनी देश की बन चुकी है। जब एक समय हुआ करता था जब ये टेलीकॉम कंपनियों में बीएसएनएल नंबर 1 हुआ करता था और बीएसएनएल की सिम लेने के लिए हर भारतीय लाइन लगाता था, लेकिन आज बीएसएनएल की सिम कोई नहीं लेता है, कारण कि उसका नेटवर्क ही नहीं होता है। और यही देश का दुर्भाग्य है। हाँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। यहाँ पर कोई बात करना चाहेगा हमसे? बात करेगा कोई हमसे? नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब लोग कर्मचारी हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश को, कि सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा। और इतना बड़ा घोटाला है बीएसएनएल में, तो सरकार इसका ही जवाब कब देगी, ये सबसे बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं बीएसएनएल को डुबाने के लिए दिन दुना रात चौगुना मेहनत की जा रही है। और जब तक ये बीएसएनएल डूब नहीं जाएगा ना, तब तक सरकारें दिन दुना रात चौगुना तरक्की के साथ डुबाने का प्रयास करेंगी। यही कटु सत्य है और इसको भारत की सरकार को स्वीकारना पड़ेगा। जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात होती है तो बीएसएनएल के घोटाले की बात कब होगी, इसकी जांच कौन करवाएगा, ये सबसे बड़ा विषय है। और सबसे बड़ा विषय ही है कि रिचार्ज कंपनियां जो है, आज भारत में कभी 149 का रिचार्ज दिया करती थी 28 दिन का, आज वही रिचार्ज हुआ 28 दिन का 249 का हो गया है। कारण जानते हैं, क्योंकि बीएसएनएल को डुबाया जा रहा है। अगर बीएसएनएल को आत्मनिर्भर बना दिया जाता तो जो फर्जी कंपनियां, फर्जी नहीं कहूंगा, जो ये और कंपनियां हैं, ये कहीं ना कहीं का प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा आम आदमी को परेशानी, गरीब आदमी पहले जो 150 में रिचार्ज कराता था, आज उसको 250-300 देना पड़ रहा है। और जो महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, और इन लोगों के लिए 21 दिन का महीना हो रहा है, 28 दिन का महीना हो रहा है। किस नीति पे काम कर रही है, इस एकदम समझ से ऊपर है। 28 दिन का महीना सिर्फ और सिर्फ फरवरी में होता है, 21 दिन का महीना मोदी जी फरवरी में भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार, इसका जवाब किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।